5 ऐसे तरीके जिस पे अगर आप काम करने लगे, जिस पे अगर आप थोड़ा फोकस करेंगे तो आपके ऊपर जितना भी कर्ज है वो कम हो सकता है। देखो मैं गारंटी नहीं ले रहा, बिकॉज आपका जो कर्ज है वो मैं तो दूंगा नहीं कि भाई आप मुझे कॉल करना मैं दे दूंगा। मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी और प्लानिंग भी आपको करनी पड़ेगी। बट ये एक ऐसा फंडामेंटल है इन शॉर्ट कि अगर आप इस पे काम करेंगे, अगर आप इसको समझ गए तो काम हो जाएगा। मीन बाय डैट कि आप एक्चुअल में फंसोगे नहीं कभी भी कर्ज के अंदर, और अगर ले लिया है तो उसको जल्दी पटा दोगे। मेरे पास लगभग 8 लाख रुपए का डेप्ट मैंने लिया, जिसकी इंस्टॉलमेंट मुझे लगभग 5 साल तक भरनी थी। 5 साल तक मुझे भरना था 8 लाख रुपए। लेकिन मैंने पिछले 1.5 साल 2 साल के अंदर कुछ ऐसा किया कि वो 18 करीब 15-16 महीने के अंदर, 18 महीने के अंदर ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। आज मेरे पास कोई भी डेप्ट नहीं है किसी भी तरह का, तभी मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपका एक मेच्योरिटी टाइम है कि भैया 20 साल से पहले खत्म ही नहीं हो सकता, तो अगर आप इसको समझेंगे जो मैं समझाने वाला हूँ तो शायद जल्दी पटा ले। उसके बाद फ्यूचर में कभी किसी लोन में आप ना फंसें। तो ये बहुत सारे तरीके आपके लिए कारगर हो सकते हैं। सबसे पहला 6 मंथ EMI बैकअप प्लान। कहने का मतलब, आप दोस्त कभी भी कोई लोन लेने वाले हो, कभी भी कोई लोन लेने का मन बना रहे हो आप, अगर चाहे वो गाड़ी का है, घर का है, किसी भी चीज़ का लोन है, मैं कहता हूँ कम से कम 6 महीने का बैकअप प्लान आपके पास पहले जेब में होना चाहिए। और इसका भी एक रूल होता है कि 20% या 30% तो आपके पास एक्चुअल में पैसा होना चाहिए। समझाना चाहता हूँ, आपने कोई 10 लाख रुपए का लोन आप लेना चाहते हैं किसी भी तरह का, तो दोस्त 10 लाख रुपए के लोन में आपके पास कम से कम 2 लाख से 2.5 लाख, मतलब 20 to 25% आपका एक्चुअल मनी होना चाहिए, आपके सेविंग वाला। ऐसा नहीं कि वो 2.5 लाख रुपए कहीं से उठा लिया आपने, कि एक तो लोन ले रहे हो, ऊपर से 2.5 लाख लिया है वो भी कर्ज में ले रहे हो, तो बेवकूफ़ी है, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो 2.5 लाख रुपए एक्चुअली आपके पास होना चाहिए अगर आपको लेना है तो। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपका 7 लाख रुपए का, 8 लाख रुपए का आपका लोन ले लेते हो आप, और आप देखते हो कि आपकी जो EMI है वो 15,000 रुपए की हो जाती है, राइट। तो आपको बता दूं 15,000 रुपए के हिसाब से 6 में मल्टीप्लाई करो, जितना अमाउंट आता है, आई थिंक 90,000 से 1 लाख रुपए आता है, वो अमाउंट आपके पास सेविंग में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब आने वाले 6 महीने का जो भी आपके पास लोन की EMI है वो पैसा आपका बैकअप में होना चाहिए। और बैकअप का मतलब है खर्च नहीं करना कि अब आने वाले 6 महीने का पैसा तुमने रख दिया है, अब 6 महीने बाद देखेंगे, जब तक पैसा इसमें से निकाल के देते रहेंगे। नहीं, ये खाली बैकअप है, जस्ट एंड बैकअप, कि भाई अगर इमरजेंसी हुई तो आपको यहाँ से निकाल सकते हो। ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप ये कर लेते हो तो इन फ्यूचर आप किसी भी लोन को लेने में घबराओ मत, आप ले सकते हो। आप बिजनेस वाला लो, आप नीड वाला लो, आप डिजायर वाला लो, आप सारे ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें फोकस ये होना चाहिए कि 20 to 25% खुद का हो और 6 महीने का बैकअप प्लान हो, ताकि आपको कोई भी किसी तरह का मेंटल स्ट्रेस ना आए, क्योंकि स्ट्रेस है माइंड में तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। अगर टेंशन ही नहीं होती दोस्त तो ये वीडियो क्यों देखते हैं भाई? जो ले लिया है उसकी टेंशन है ना, तभी तो आप वीडियो देख रहे हो ना। तो इसीलिए वो टेंशन आपको ना हो किसी तरह की, इसीलिए आप ये करो। दूसरा तरीका पहला समझ में आ गया, आप आराम से मेंटेन करिए, बैकअप प्लान बनाइए। दूसरा, एक लिस्ट बनाइए अपने सारे के सारे डेप्ट की। बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि आपके ऊपर जितना भी डेप्ट है, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, गाड़ी लोन, होम लोन, जो भी लोन है आपके पास, प्रॉपर एक लिस्ट बना लीजिए और लिस्ट को शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए इंटरेस्ट के हिसाब से। कहने का मतलब, क्रेडिट कार्ड का आपके ऊपर 50,000 रुपये है और जिसमें 35% का इंटरेस्ट है, वो ऊपर लिख दो। आपके ऊपर घर है, घर के ऊपर आपने देखा 12% का इंटरेस्ट है। आपके ऊपर गाड़ी है, आपने देखा 15% का इंटरेस्ट है। आपने देखा पर्सनल लोन है, आपने देखा आपके पास 20% का इंटरेस्ट है। आपने देखा आपने कैसे पैसा लिया है जिस पे आपके ऊपर मात्र 5% का इंटरेस्ट है, राइट। तो आप ऐसे काउंट डाउन करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे इधर, उसमें अमाउंट लिखेंगे कितना कितना लोन है, और फिर आप ये काउंट डाउन करेंगे किस पे कितना मतलब कि इंटरेस्ट चल रहा है। ये दूसरा है जिसमें आप फिगर आउट करते हैं। पता है आप लोग बोलेंगे इट्स वेरी सिंपल, मैं बोलूँगा इट्स वेरी हार्ड। लोग बनाते ही नहीं हैं। ये बहुत सिंपल चीज़ है लेकिन लोग बनाते नहीं हैं। लोग डरते हैं अपने किए से, जो उन्होंने कर दिया है ना उसको देख के डरते हैं, ये मैंने क्या किया है, ऐसी चीज सोच के उनको अंदर अंदर डर लगता है कि ये मैंने कौन से गलत डिसीजन ले लिए हैं यार। इस वजह से वो लोग बनाते नहीं हैं, राइट। लेकिन आपको बनाना है, एक प्रॉपर आप लिस्ट बनाइए जिसमें आप आराम से देखेंगे कैसे कैसे आपको करना है, ठीक है। अब मैं तीसरा तरीका बताता हूँ, ये मैंने इस्तेमाल किया था। आधे लोगों को आपको लगेगा ये क्या अटपटी चीज़ है, लेकिन ज़रूरी है। बड़े लोन को पटाने के लिए छोटे लोन ले सकते हो, समझ में आया? या फिर छोटे लोन को पटाने के लिए बड़ा लोन ले सकते हो। मतलब कि सब बोलते हैं क्रॉस लोनिंग, मतलब कि इधर से इधर कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जो भी लोन आप लोगे उसका इंटरेस्ट लेवल कम होना चाहिए उसके मुकाबले जो आप दे रहे हो। एग्जांपल देता हूँ कि आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड का लोन है जो कि 1 लाख रुपए का है, राइट, और 35% का इंटरेस्ट आपको हर महीने हर साल उस पर देना पड़ता है।
आई थिंक सालाना होता है, राइट। और आपको एक जगह से लोन मिल रहा है जहाँ पे आपको मान के चलो 10% का इंटरेस्ट मिल जाता है, तो 10% वाला तुरंत ले लो इसको पटाने के लिए, 25% ब्याज बचेगा आपका। समझ में आ गया। या फिर मान के चलो छोटे छोटे लोन आपके पास है, किसी का 1 लाख, किसी का 50,000, किसी का 50,000, किसी का 10,000, और आपको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है, लोग कॉल करते हैं, मतलब पूरा महीना पूरी लाइफ ख़राब होती चली आ रही है, तो आप एक ऐसा लोन ले लो, बड़ा लोन ले लो जिसमें आपके सारे के सारे लोन कवर हो जाएंगे, लेकिन इंटरेस्ट सिमिलर होना चाहिए। मैं इसमें कम तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब बड़ा लोन लोगे तो ये हो ही नहीं सकता कि आपने मान के चलो 2-2 लाख का लोन आपने ले रखे हैं, उस पर 15% है, और आप चाहते हो कि आपको 10 लाख मिल जाए जो 5% पे हो। इट्स इम्पॉसिबल, वही बड़े पे मिलेगा। लेकिन इसका एक फ़ायदा है कि मेंटल आपको स्ट्रेस रहता है। मान लो एक 15%, एक 25%, एक 30% पे चल रहा है, और आपको एक लोन मिल रहा है जो कि 12% में मिल रहा है, और जो कि 10 लाख रुपए है। आपको समझ में आ रहा है कि 10 लाख रुपए अगर मैं ले लूँ तो ये सारे के सारे पटा दूंगा। इट्स बेस्ट आइडिया, क्योंकि फिर क्या होगा, आपको एक इंस्टॉलमेंट देनी है, आराम से बैकअप प्लानिंग, बजटिंग आप कर सकते हो, बराबर इंटरेस्ट हो गया, टेंशन खत्म हो गई। समझ में आया। तो इसीलिए आप एक लोन ले सकते हो, छोटे को पटाने के लिए तो बड़ा ही ले लो। इंटरेस्ट का थोड़ा ध्यान रखेंगे, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला आपने आराम से मैनेजमेंट करना है, बैकअप प्लान बनाना है, दूसरा लिस्ट बनानी है, और तीसरा उसको खत्म भी करना है। खत्म करने के लिए देखो यार, मैं आपको सीधी बात बोल देता हूँ, आपकी लाइफ है, आपने कर्जा लिया है, आपकी डिजायर है, खत्म आपको करना पड़ेगा, कोई और नहीं करने वाला है, राइट। नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बजटिंग ऑफ योर इनकम। आप जितना पैसा कमाते हैं उसकी बजटिंग कर लीजिए, बहुत बेहतर ऑप्शन होता है। बजटिंग का मतलब क्या है, आप महीने का 25,000 रुपये कमाते हैं, राइट, आपकी EMI 15,000 रुपये जा रही है, तो भाई साहब बजटिंग करना जरूरी है कि 15,000 रुपये आपका पहले EMI पे चला जाए, बाकी 10,000 में आप खर्चा करो, वो बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊँ, मेरे केस में हुआ था, मैंने लोन ले चुका था और मुझे हर महीने EMI देनी थी। मैं ऊपरली बताऊँ, लगभग 35,000 रुपये मंथली EMI थी मेरी। 35,000 रुपये मतलब बताता हूँ, एक मेरी कमेटी थी जिसमें मेरे को 10,000 रुपये देने थे, एक मेरे बाइक का लोन था जिसमें मेरे को 5,000 रुपये देने थे, एक और लोन था जिसमें मेरे को 15,000 रुपये देने थे, एक और था जिसमें मेरे को 2,500-3,000 रुपये देने थे। मतलब मैं घर में कुछ सामान ले आया था। मैंने 2 साल पुरानी ज़िंदगी खराब भी जी है, मैं आपको ऊपरली बताऊँ, मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। 2 साल में मैंने फाइनेंस में इसीलिए आ गया, मैंने कहा यार ये क्या, इतनी गलती कर रहा हूँ मैं, है ना। पैसा कमा के मैंने गलत डिसीजन नहीं लिए, डेट्स वाई मैं आज आपके सामने भुक्तभोगी बैठा हूँ, आप समझ लीजिए, राइट। डेट्स वाई मैं आपको सिखा भी पा रहा हूँ और समझा भी पा रहा हूँ। मेरे साथ क्या था, मैं 50,000 महीने का ऑलमोस्ट कमा रहा हूँ और मेरे को 35,000 रुपये देने थे। तो मैं क्या करता था, पहले मैं खर्चे करता था। मान लो घर का खर्चा, राशन ले आया पहले 5,000 रुपये का, अपने लिए 10,000 रुपये रख लिए कि यार ये सारा मुझे एंजॉय करना है, ये सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ, उसी में मेरा 20-25,000 रुपये खत्म हो जाता था। अब 25 बचता, मैं उसको EMI देता। अब 35 देना होता था, 10,000 रुपये का फिर डेप्थ लेता। ऐसे कर करके मेरे पे डेप्थ चढ़ने लग गए, 1 डेप्थ 2 डेप्थ, ये समझ लीजिए ट्रैप बोलते हैं भाई साहब। मकड़ी का जाल भी शायद सीधा होता हो, लेकिन ये कर्ज वाला इतना आसान नहीं होता। इसका नाम ट्रैप ही इसलिए दे रखा है कि बड़ा खतरनाक तरीके से आपको फंसाता है, आपको समझ ही नहीं आता, साला बस फंस चुके हो, समझ रहे हो। तो डेप्थ ट्रैप में ना फंसो, इसलिए बजटिंग करो। आप अगर महीने का 30,000 रुपये कमाते हो, आपकी EMI 20,000 रुपये, दोस्त पहले 20,000 रुपये पे कर दो, उस 10,000 में बजटिंग कर लो कि इसमें इतने रुपये का राशन, इतने रुपये का ये सब कुछ और इतने रुपये का ये सब कुछ। बजटिंग बाद में कर लेना, मतलब जो फालतू बजटिंग है वो बाद में कर लेना, पहले बजटिंग करके इसको मेंटेन कर लो। ये इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। अगर एक चीज़ मुझसे लेना ही चाहते हो कि भैया और कैसे जल्दी पटाऊं, तो 5वें चीज़ पे चले आते हैं, दैट इज क्रिएट योर मल्टीपल इनकम सोर्स या क्रिएट योर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। ये एक लास्ट तरीका है जो मैंने जी जान से किया, क्योंकि मुझे मालूम है 5 साल 6 साल का डेप्थ 15 महीने में पटाना इम्पॉसिबल है अगर कमाई ही कम है तो मैंने सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किए। आपको मालूम है, मैं स्टार्टिंग में मैं ट्रेनिंग बिजनेस में हूँ, यू नो अबाउट इट, राइट। तो मैं एक ट्रेनिंग किया करता था, उसमें मेरे को महीने का 40-50 हज़ार मेरे को बचता था, सारा खत्म हो जाता था। तो मैंने थोड़ी मेहनत करी, मैंने बोला इतने कर्ज में तो हुई हूँ, थोड़ा पैसा मैंने और लिया, बिजनेस में लगाया, और उसके बाद मैंने एक के बाद दूसरी ट्रेनिंग शुरू करी, तो मेरी इनकम बढ़ के 50,000 से 80,000 हो गई। ये हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, मैं आपको अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। फिर मैंने और कोशिश करी तो वो 1 लाख करी। जब पैसा मेरे पास आया तो मैंने जल्दी जल्दी उसको पटाया, क्योंकि बजटिंग मैं कर रहा था, रोड मैपिंग मैंने पूरी कर रखी थी, मेरा समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं।